और मेरा स्वभाव भी आप सब जानते हैं। स्वभाव मेरा ये है कि वोटों में हर एक को अधिकार होता है कौन किसको वोट दे। और मैंने इनसे कहा है एक बात ध्यान रखना, क्योंकि मैं उस सिद्धांत पे चलता हूं। अब आप सबके मेयर हो गए, जिसने वोट दिया उसके भी और जिसने वोट नहीं दिया उसके भी आप मेयर हो गए। यानी सबके लिए काम करिए, पूरे क्षेत्र के लिए काम करिए। इस नगर निगम के विकास को आप आगे बढ़ाइए। सरकार की तरफ से मैं आपको भरोसा दे रहा हूं। चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा था, मैं आज दोहरा रहा हूं कि इस नगर निगम का जो जिम्मा आपको आज मिला है, आखिरकार ये शहरी विकास विभाग का है और शहरी विकास विभाग का जिम्मा सरकार की ओर से मेरे पास है। चिंता मत करिए, आपके विकास के लिए हम पूरा काम करेंगे। इसी ऋषिकेश के अंदर अनेकों सड़कें, अनेकों काम यहाँ पे हुए हैं। मैं जानता हूं कुछ सड़कों में काम होना बाकी है, बहुत पेपरों में छपवाया गया या छापा गया या उसको बहुत ज्यादा वायरल किया गया। यहाँ जिलाधिकारी बैठे, उप जिलाधिकारी बैठी है, एमएनए बैठे, जो मेरा अवस्थापना का 18 करोड़ रुपए दिया था, मैं आज कह के जा रहा हूं जल्दी इस पे काम कराइए ताकि जनता को उसकी सहूलियत मिल सके, जो 18 करोड़ रुपए मैंने बहुत पहले यहां से दिए थे। मैं एक बात ये कहता हूं, यदि मैं 5 साल का विधायक बनाऊं तो शंभू भैया भी 5 साल के लिए मेयर बने। अब ये मेयर हो गए, इनकी जिम्मेवारी अगले चुनाव होने तक, यानी 4 साल 11 महीने 29 दिन आपको जनता के बीच में रहना है। आखिर में एक दिन आएगा जब ये लोग वोट डालेंगे, उस आधार पे आपको फिर यार हमारे को वोट डाल सकते। ये काम करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने जिस प्रकार से यहाँ अराजकता फैलाने का काम किया, मैं उनसे अपील कर रहा हूं हाथ जोड़ के, और ये मेरी बात जानी चाहिए क्योंकि मेरी बात वायरल बहुत होती है। इसको वायरल करी जो मैं कह रहा हूं, और पूरी वायरल होनी चाहिए, बीच का टुकड़ा नहीं। ऐसे से एक मंत्री की हैसियत से कह रहा हूं कि यहां का जिस प्रकार से विकास हुआ है, कुछ लोगों को उससे भी ईर्ष्या है। कुछ लोगों को इसलिए ईर्ष्या कि प्रेमचंद अग्रवाल लगातार 4 बार विधायक कैसे बन रहा है। वो विकास पे नहीं, वो प्रेमचंद अग्रवाल को टारगेट मान रहे हैं। गलत बोल रहा हूं क्या? सही बोल रहा हूं ना? ऐसे लोगों को जवाब तो आपने अब दे दिया, और जो लोग 2027 की तैयारी कर रहे हैं वो उसको भी यही जनता जवाब देगी, यही जनता जवाब देगी। अरे हम तो बहुत सामान्य से घर से आते हैं। लोग आज देश विदेश में जाके पैसा देके और यहाँ का माहौल खराब करने की जिन्होंने बात की, कभी वो भी यहाँ के सामान्य व्यक्ति थे, पैसा हो गया होगा उनके पास। लेकिन मेरे उत्तराखंड की संस्कृति नहीं है, मेरे प्रदेश की संस्कृति नहीं है कि यहाँ का माहौल खराब किया जाए, यहाँ पे किसी तरह से तोड़ने का प्रयास किया जाए। अरे हम तो उस व्यक्ति के उपासक हैं, हम उस व्यक्ति के फौज के सिपाही हैं जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, जो विकास के आज पर्याय बन के आगे बढ़ रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। कि भैया एक बात तो जान लीजिए, शंभू भैया मेरे परिवार का है। कौन से परिवार का? मेरा भाई ताराचंद है जो स्वर्गवासी हो गया, मेरा छोटा भाई ईश्वर चंद अग्रवाल है जो डोईवाला में रहता है, वो हमारी माँ के पेट से पैदा हुआ इसलिए वो उसको भाई कहते हैं। लेकिन एक परिवार हमारा और होता है जिसे हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी परिवार, उस परिवार का सदस्य है शंभू पासवान। इस शंभू पासवान के लिए उस भाई के रूप में मैंने काम किया, मेरी जिम्मेवारी बनती थी। क्षेत्र के विधायक के नाते मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी कि अपने क्षेत्र के पार्षदों को, अपने नगर निगम के जो मेयर हैं या जो भी हमारे प्रत्याशियों को जिताइए। ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप छोड़ दीजिए उन बातों को, मैं भी भूल रहा हूं, आप भी भूलिए। आइए विकास की तरफ हमारे साथ हाथ बढ़ाइए, इस ऋषिकेश के विकास के लिए हम आगे बढ़े। मैं आपको अपील कर रहा हूं, आपसे हाथ जोड़ रहा हूं। यदि आप फिर तक बस्ती बनाने का काम करेंगे तो निश्चित जानिए मेरे बस का तो कुछ नहीं, ये जनता आपको जरूर जवाब देती है, उसका जवाब दिया भी है। और मैं कहना चाह रहा हूं कि भैया थोड़ा सा मोहब्बत कर लीजिए हमारे से भी।
हम भी आपकी के हैं, मैं यही पैदा हुआ हूं, मैं भी इसी क्षेत्र में पैदा हुआ, यही मरना है, यही जीना है। और मुझे टारगेट बनाने का प्रयास मत कीजिए, मैं तो वैसे ही बढ़िया आदमी हूं, बहुत गरीब आदमी हूं, साधारण सा आदमी हूं भैया। मेरे को काहे को टारगेट करते हो? बढ़िया हमेशा कमजोर होता है, इसीलिए हमें कमजोर मान के भैया हमारे ऊपर आक्रमण मत करिए। हम तो आपके ही हैं, आप हमारे हैं, इन बातों को छोड़िए। मैंने कहा ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ लिख दे हम आगे की भविष्य की राम कहानी। आइए, मैं तो आपसे अपील कर रहा हूं। और स्वाभाविक रूप से एक बात जरूर कहना चाह रहा हूं, जिन्हें लोगों को भ्रमित करके जो भी प्रचार किया, जो भ्रम में आ गए, मैं आज विश्वास दिला के जा रहा हूं, वही जनता 2027 में इन्हीं को जवाब देगी। ये मैं बड़े भरोसे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि हम लोग काम करते हैं, काम करेंगे। और ऐसे लोगों के लिए बस 2 लाइन कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं, मैंने परसों भी कही थी। ऐसे लोगों का मेरे से पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, लेकिन मैं भी यही मान के चलता हूं, मेरे साथ ही होता है। तो 2 लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि मोहब्बत से वो देखते हैं सभी को, यानी सभी के साथ उनकी बहुत मोहब्बत है, कि मोहब्बत से वो देखते हैं सभी को, बस हम पर ये इनायत नहीं होती। मोहब्बत से वो देखते हैं सभी को, बस हम पर ये इनायत नहीं होती। मैं तो शीशा हूं, मैंने कहा ना मैं तो बढ़िया हूं, तो मैंने कहा मैं तो शीशा हूं, टूटना मेरी फितरत है। मैं तो शीशा हूं, टूटना मेरी फितरत है, इसलिए मुझे इन पत्थरों से कोई शिकायत नहीं होती, इन पत्थरों से कोई शिकायत नहीं होती। इसलिए ऐसे लोगों का मैं धन्यवाद और शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए भगवान उनके प्रति भी मंगल कामनाएं दे रहा हूं, उनके प्रति भी सद्भावनाएं व्यक्त कर रहा हूं, और उनको भी भगवान उनके ऊपर भी कृपा बना करे। हम तो कहा करते हैं सर्वे संतु क्या बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्रो पश्यन्ति ना दुख बस भागवे। तो यानी कि ये गलत भी बोलते हो, एकादश चूक को माफ करना। मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, आए हुए अतिथियों का बहुत सम्मान के साथ